और हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुरेश यादव। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस वीडियो में कुड का यूज़, कि हम कुड का यूज़ कहाँ करते हैं और कुड का प्रयोग कैसे किया जाता है हमारी इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कुड का यूज़ इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज़ ऑफ कुड। कुड का प्रयोग हम जब किसी वाक्य में, मान लीजिए कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस है जो आप बोलते हैं, जब किसी वाक्य में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, जैसे मैं जा नहीं पाया, मैं कह नहीं सका, इंडिया मैच जीत नहीं पाई, ऐसे है ना। पाया, पाई, सकता था आए, सकती थी आए, सकते थे, जैसे आप जा सकते थे, आप कह सकती थी, तुम उसे मार सकते थे, आप मुझसे पूछ सकते थे, आप पढ़ नहीं सकते थे, ऐसे करके शब्द आए तो इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो ये इसका एक डेफिनेशन है जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे। तो कुड का प्रयोग हम जब किसी वाक्य में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, सकता था, सकती थी, सकते थे, शब्द आए तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। तो रूल क्या है इसका देखते हैं हम यहाँ पे। तो रूल ये है हमारा, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है आप सभी को। तो ये रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, यस, दिस इज द रूल। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको बेटा क्या लगाना है, कुड। कुड के बाद अगर नॉट आ रहा है तो नॉट लीजिए आप यहाँ पर। अगर नॉट नहीं है वाक्य में तो आपको नॉट नहीं लेना है। नॉट तभी लगाना है यहाँ पर जब नॉट आएगा, यानी जब सेंटेंस नेगेटिव होगा, नकारात्मक वाक्य बन रहा होगा, तभी नॉट लगाना है, अन्यथा आपको नॉट नहीं लेना है, सिर्फ कुड कुड लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। फिर ऑब्जेक्ट का मतलब जैसा कि सब बचा कुचा रिमेनिंग वर्ड्स लास्ट में आ जाएगा। कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, चलो बना के देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, मैं जा नहीं पाया। देखो आया ना, मैं जा नहीं पाया, यानी जब आपकी मतलब कोई मजबूरी को शो कर रहा है कि यार मैं जा नहीं पाया। आप बस ये सोचिए, जहाँ पे भी जिस वाक्य के लास्ट में पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा, आप कुड लगाइए, सेंटेंस सही बनेगा। देखिए, मैं जा नहीं पाया, आई कुड नॉट गो, आई कुडंट गो। कुड नॉट को हम कुडेंट भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसे हम कह सकते हैं आई कुडंट गो, मैं जा नहीं पाया। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते तो आप ये भी कहिए आई कुड नॉट गो, ये भी सही होगा। तो आई कुडंट गो, मैं जा नहीं पाया। अगला, मैं ना कह ना सका, जैसे कहते हैं यार मैं ना कह सका, यार मैं ना कह ना सका। तो देखिए आई कुडंट से, आई कुडंट से का मतलब क्या है, आई कुडंट से मैं कह ना सका, मैं कह ना सका, आई कुडंट से क्या, ना के लिए क्या हो जाएगा, नो, बस। तो आई कुडंट से नो, मैं ना कह ना सका, क्योंकि वो इस तरीके से मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, या शी वॉज जस्ट ईटिंग, शी वॉज, यू कैन से शी वॉज जस्ट बिसीजिंग इन फ्रंट ऑफ मी, दैट्स व्हाई आई कुडंट से नो। वह ऐसे गिड़गिड़ा रही थी कि मैं ना कह ना सका। तो ऐसे करके आप यूज़ करेंगे आई कुडंट से नो। कुछ सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये देखिए, तुम मुझे बता सकते थे, जैसे यार तुम मुझे बता नहीं सकते थे, या तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे। तुम यानी यू के साथ फिर क्या आएगा, कुड, फिर बताने की फर्स्ट फॉर्म टेल, किसे, मुझे, यानी मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, बन गया सेंटेंस। यू कुड टेल मी, तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे। तो जब आपको बोले यार तुम मुझे बता सकते थे भाई, कि ऐसी बात है, तो आप क्या बोलेंगे, यू कुड टेल मी, ऐसे। वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी, वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जैसे लाइक सपोज़ कीजिए कि आपने किसी को बुलाया कि चलिए जी ठीक है आप आ जाना, मैं आपको 11 बजे मिलूँगा। सपोज़ कीजिए कि वह लड़की जो वह यहाँ लिखा है सेंटेंस से, वो आ गई, कहीं आप ट्रैफिक में फंस गए, थोड़ा सा टाइम लग गया और वो चली गई, फिर आप आए, तो आपने बोला वो इंतज़ार नहीं कर सकती थी 2-4 मिनट फालतू, तो ऐसे। तो वह इंतज़ार नहीं कर सकती थी, वह यानी शी हो गया। अब नोट आ रहा है यहाँ पे, तो नोट ले लीजिए आप, देखिए नोट आ गया ना, अब नहीं आया तो नोट ले लो आप।
मैंने देखो पहले बताया था कि नॉट तब लेना है जब सेंटेंस में नॉट आएगा, नॉट आ गया फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे, तो शी कुडंट, इंतजार करने की क्या हो जाएगी, वेट। शी कुडंट वेट, वह इंतजार नहीं कर सकती थी। ऐसे, मैं राजू से मिल नहीं पाया, मैं यानी आई, अब इसमें नॉट आ रहा है तो नॉट लगा लीजिए। आई कुडंट, मिलने की क्या हो जाती है, मीट। आई कुडंट मीट राजू, आई कुडंट मीट राजू, मैं राजू से मिल नहीं पाया। आप ऐसे बनाएं, कुछ नहीं करना, बस आपको ये रूल फॉलो कीजिएगा और सेंटेंस बनते रहेंगे। यहाँ पर ये जो मैंने रूल बनाया है, जैसे 2-4 एग्जांपल मैं यहाँ पे और ले लेता हूँ। चलो इसको इरेज कर देते हैं, है ना। जैसे एक सेंटेंस और देखिए आप यहीं पे, जैसे अब आपको कहना है कि आप पूछ नहीं सकते थे, पूछ नहीं, आप पूछ नहीं सकते थे। आप यानी यू, यू के ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, आप पूछ नहीं सकते थे, यू आया, यू के साथ अब क्या चाहिए, कुड नॉट, क्योंकि जब सकता था, सकती थी आएगा तो कुड लगाते हैं, यहाँ नहीं था इसलिए यहाँ से नॉट ले लिया बेटा। तो यू कुडंट आस्क, ऐसे। जैसे आपको बोलना है कि वह आ नहीं सकती थी, वह आ नहीं सकती थी, वह यानी शी हो गया, शी के साथ कुडंट, और आने की क्या हो जाएगी, कम, बन गया सेंटेंस। शी कुडंट कम, वह आ नहीं सकती थी। कुछ नहीं करना है आपको, बस जो इसकी वर्ब्स फॉर्म होती हैं, जो वर्ब है उसको आप चेंज कीजिए, एक्शन वर्ब जो होती है हमारी उसको चेंज करते रहिए, बस कुड नॉट लगाते रहिए। जैसे कि पुलिस चोर को पकड़ नहीं सकती थी, पुलिस कुड नॉट अरेस्ट कौन मतलब चोर होता है, ठीक है, थिफ कह सकते हैं आप। सरकार महंगाई कम नहीं कर सकती थी, गवर्नमेंट कुडंट रिड्यूस द इन्फ्लेशन। तुम मुझसे मिल नहीं सकते थे, यू कुडंट मीट मी। आप मुझे बता नहीं सकते थे, यू कुडंट टेल मी। तुम यहाँ रुक नहीं सकते थे, यू कुडंट स्टे हियर। तुम उसे रोक नहीं सकते थे, यू कुडंट होल्ड हिम, या यू कुडंट कंट्रोल हिम, या यू कुडंट प्रिवेंट हिम। ऐसे करके आप इस तरीके से बनाइए। जैसे आप मेहनत नहीं कर सकते थे, यू कुडंट डू हार्ड वर्क, ऐसे करके। जैसे आपको बोला तू उसमें 2 थप्पड़ नहीं मार सकता था, तू उसमें 2 थप्पड़ नहीं मार सकता था, तो आप इसे बोलें यू कुडंट गिव हिम 2 स्लैप्स, ऐसे। तो बहुत सिंपल है, बस इस रूल को फॉलो कीजिएगा आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस था कि वह सब कुछ कर सकती थी, वह लड़की है तो शी, और सकता था आ रहा है इसमें, देखिए सकती थी, तो शी कुडंट डू, वह कर सकती थी सब कुछ, तो यहाँ पे एवरीथिंग लगा दिया। सपोज कीजिए कोई लड़की है वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो आपने बोला यार वह सब कुछ कर सकती थी, शी कुड डू एवरीथिंग, शी कुड डू एवरीथिंग, वह सब कुछ कर सकती थी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये था हमारा भी कुड का यूज़, ये सेंटेंस बनाए मैंने। एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे, आप उसे समझा नहीं सकते थे, आप यानी यू, फिर आ रहा है पहचान वही आ रही है, देखिए सकते थे आ रहा है, तो यू कुडंट, समझाने को बोलते हैं बेटा मेक, और मेक के बाद हम ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम समझाते हैं उसे। अगर ये लड़की है तो हर ले लीजिएगा यहाँ पे, लड़का है तो यहाँ पे आप हिम ले सकते हैं। तो ये अगर लड़की को समझा रहे हो तो हर लीजिए, लड़के को समझा रहे तो हिम ले लो। तो यू कुडंट मेक हर, या यू कुडंट मेक हिम अंडरस्टैंड। तो मेक हिम अंडरस्टैंड का, मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, समझाने को ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया सेंटेंस हमारा, यू कुडंट मेक हर अंडरस्टैंड, यू कुडंट मेक हिम अंडरस्टैंड, तुम उसे समझा नहीं सकते थे, ऐसे करके। अब इसका मान लो, अभी तो मैंने आपको समझा दिया, उसका नेगेटिव भी दिखाया और सिंपल भी दिखाया। इसका इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना। इसका इंटरोगेटिव जो वाक्य आएंगे इंटरोगेटिव में, अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है तो आप कुड से लगाइएगा, कुड से बनाना सेंटेंस को। और अगर इसके बीच में WH फैमिली का वर्ड आएगा, क्या, क्यों, कैसे, तो वो पूरा रूल लग जाएगा यहाँ से। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या आप दे नहीं सकते थे, क्या आप दे नहीं सकते थे,
ऐसे, क्या आप दे नहीं सकते थे? एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। क्या आप दे नहीं सकते थे? आप देखिए शुरू में क्या आ रहा है ना, तो कुड से बना दो, कुड यू नॉट। नहीं आ रहा है ना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लेना, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद ना आप नॉट ले लेना बस। तो couldn't you not give, couldn't you not give क्वेश्चन मार्क, couldn't you could you not give, क्या आप दे नहीं सकते थे? एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस सेंटेंस को आप ऐसे तो बना ही देंगे आप, है ना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऐसे वाक्य को हम ऐसे ही बना देते हैं सीधे। ये जो could not है इसको शुरू में ही यहाँ पे नॉट लगा दो, couldn't you। आप इसे बेटा ऐसे ही बोल सकते हैं आप, couldn't you give। जैसे आपको बोला है क्या आप जा नहीं सकते थे, couldn't you go। क्या तुम कर नहीं सकते थे, couldn't you do। क्या वह बता नहीं सकती थी, couldn't she tell। क्या तुम पूछ नहीं सकते थे, couldn't you ask। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते थे, couldn't you help me। क्या तुम पास नहीं हो सकते थे, couldn't you pass। ऐसे करके। क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती थी, couldn't you tie the knot with me, या couldn't you marry me। ऐसे करके। तो जब आपके सेंटेंस में शुरू में ऐसे करके आता है नॉट वाला, क्या आप दे नहीं सकते थे, couldn't you give। ऐसे बनाना है आपको। एक और दो तीन सेंटेंस देखते हैं। अब मैं बोलूँ यहाँ पे क्या वह पूछ नहीं सकती थी, क्या वह पूछ नहीं सकती थी। ऐसे तो फिर सीधे आप क्या करो, ये वाला ज़्यादा अच्छा है तो यही वाला यूज़ कीजिए आप। couldn't शुरू में लगा दिया क्योंकि नहीं आ रहा है, तो couldn't she। अब पूछने की बेटा क्या हुई, आस्क क्वेश्चन मार्क, couldn't she ask। क्या वह पूछ नहीं सकती थी, ऐसे करके couldn't she ask। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे चाहो ऐसे बना लो, दैट्स वेरी इजी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी इजी है। आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं सेंटेंस को, ये भी रूल हमारा सही है। could she, could आया क्या के लिए, सब्जेक्ट में she आया, ये रहा वह के लिए। नॉट ले लिया क्योंकि इसमें नहीं था, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर पूछने की क्या हो गई, आस्क क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसे ही बन जाएगा, could she not ask, क्या वह पूछ नहीं सकती थी। ये भी बिल्कुल सही है ग्रामेटिकली। डन। तो इस तरीके से बनाएंगे आप इसको। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए अब इसमें करना क्या है दोस्तों कि अगर इसके अंदर WH फैमिली का वर्ड बीच में आता है, यानी WH फैमिली का वर्ड यानी कि जैसे सेंटेंस के बीच में आते हैं ना, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ। जैसे कि मैं क्या कर सकता था, वह क्यों नहीं जा सकती थी, तुम क्या बता सकते थे, वह मुझे क्या मार सकता था। ऐसे करके जब ऐसा आएगा WH फैमिली का वर्ड बीच में तो पूरा रूल लगाना है। जैसे एक सेंटेंस बोल दूँ मैं कि वह क्या कर सकती थी, वह क्या कर सकती थी। अब देखिए अब बीच में क्या आया ना, WH फैमिली का वर्ड बीच में आ गया। जब शुरू में क्या आ रहा था तो देखो मैं कुड लगा रहा था ना, जब शुरू में क्या आ रहा था तो मैं कुड लगा रहा था। लेकिन जब यही क्या, क्यों, कैसे, कहाँ WH फैमिली का वर्ड वाक्य के बीच में आ जाएगा सेंटेंस के, जैसे देखो वह क्या कर सकता था, क्या कर सकती थी, तो उसमें क्या करना है, ये जो WH फैमिली का वर्ड है क्या को हम व्हाट कहते हैं। बेटा मैंने अपनी वीडियो में डाल रखे हैं ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस, और मैं अलग से भी WH फैमिली के वर्ड पढ़ा रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या को हम पहले उठा के रख देंगे, व्हाट आ गया WH फैमिली का वर्ड, ये गया व्हाट। फिर कुड लीजिए आप, फिर सब्जेक्ट में कौन है, वह है, लड़की है, शी, सकती है। फिर नॉट लीजिए, नॉट इसमें है ही नहीं, देखिए सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नॉट, अब हम नॉट नहीं लेंगे। फिर करने की क्या लेंगे, फर्स्ट फॉर्म डू, और सेंटेंस बन गया। तो व्हाट कुड शी डू, वह क्या कर सकती थी। ठीक है ना, जैसे आपको कई बार हम बोलते हैं वो क्या कर सकती थी यार, वो क्या कर सकती थी, व्हाट कुड शी डू, वह क्या कर सकती थी। अब आपको बोला मैं क्या कर सकता था, तो व्हाट कुड आई डू, व्हाट कुड आई डू। अब आपको यही मान लो ये वाला सेंटेंस ही बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप ऐसे बनाएंगे, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था। तो क्या फिर बीच में आ गया, तो व्हाट, इसके बाद फिर कुड, देखिए WH लिखा वर्ड व्हाट आ गया, फिर कुड आ जाएगा हमारा, फिर सब्जेक्ट में कौन है, आई, और करने की क्या हो जाएगी, डू, क्वेश्चन बन गया।
व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था, व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। डन। तो इस तरीके से आप इसको बना देंगे। तो ये हमारा अभी चल रहा था कुड का यूज़। तो कुड का यूज़ हम इस तरीके से करते हैं, जैसे आपको जब भी बोलना हो इंडिया जीत नहीं पाई, इंडिया कुड नॉट विन, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया समय पे, आई कुडंट रीच देयर ऑन टाइम, ऐसे करके। कुड का एक छोटा सा और यूज़ है जो बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है, शायद ही आपने देखा हो ऐसा यूज़। मैं आपको बता दूँ कि मोस्टली लोगों को ये पता होता है कि जो कुड का यूज़ है वो सिर्फ जो पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है सकता था, सकती थी, सकते थे, या कैन का पास्ट कुड होता है, बस इस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुड का यूज़ विनम्रता के लिए, पोलाइटनेस के लिए, यानी विनम्रता के लिए बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ बात करनी हो, कुछ पूछना हो, कहना हो, तो उसके लिए हम कुड का यूज़ करें, और वो बिल्कुल सही होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कुड का प्रयोग हम किसी व्यक्ति से बहुत अधिक विनती प्रार्थना करने के लिए करते हैं, के लिए भी करते हैं। ऐसी कंडीशन कुड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये ऐसा भी रूल होता है, कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, बहुत बेहतरीन यूज़ है, ठीक है। अगर आपको जैसे बोलना है कि जरा, जिसमें जरा शब्द आ जाए, जब किसी से जरा शब्द आ जाए, वाक्य में जरा शब्द आए, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, तो आप कुड लगाइए, गलत नहीं हो। जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए आप कहीं जा रहे हैं, सपोज़ आप जा रहे हैं ऐसे, तो आपने देखा दो बंदे रास्ते में खड़े थे, आपने बोला ज़रा आप एक तरफ हो जाएंगे, ज़रा आप एक तरफ हो जाएंगे, रिक्वेस्ट में कि ज़रा आप एक तरफ हो जाएंगे, गिड़गिड़ाते हुए में रिक्वेस्टिंग करते हैं, ज़रा आप एक तरफ हो जाएंगे। तो उसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे, ज़रा आप एक तरफ हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो पहले आ जाएगा यहाँ पे कुड, फिर सब्जेक्ट में कौन है, आप यानी यू। एक तरफ में, एक तरफ होने के लिए क्या लगाते हैं, मूव असाइड। क्या लगाते हैं बेटा, मूव असाइड। तो कुड यू मूव असाइड, कुड यू मूव असाइड, ऐसे। और ज़्यादा अच्छा प्यारा बनाना है तो यहाँ पे आप एक वर्ड लगा दो, प्लीज़, मज़ा आ जाएगा फिर तो आप कह सकते हैं कुड यू मूव असाइड प्लीज़, कुड यू मूव असाइड प्लीज़, कृपया आप एक तरफ हो जाएंगे, ऐसे करके। सपोज़ कीजिए आपको और सेंटेंस बनाने हैं ऐसे, और लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी से, जैसे मैंने बोला कि ज़रा आप चुप रहेंगे, ज़रा आप चुप रहेंगे। अब आप देख रहे होंगे इसमें गा गी गे आ रहा है, तो आपको कोई ऐसा कोई सेंस नहीं लेना, माइंड में ये नहीं रखना, दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी कि यार कि लास्ट में वाक्य के गा आ गया तो ये फ्यूचर में बात जाएगी, ठीक है। कुछ लोग बना देते हैं कि विल यू कीप क्वाइट प्लीज़, ठीक है वो चलेगा, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप विल से बनाइए, कोई इशू नहीं, कोई लैंग्वेज है, चलता है। लेकिन जब आप किसी से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुड का यूज़ करें, तो सामने वाला जो बंदा है, जो लिसनर है, वो समझ जाएगा कि आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने बोला जैसे कि ज़रा आप चुप रहेंगे, तो फिर आप कुड लगा दीजिए यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट में यू ले लो, और चुप रहने की क्या कह सकते हैं, कीप क्वाइट। आप कीप क्वाइट कहिए, ठीक है। तो आप ऐसे बोलते हैं कुड यू कीप क्वाइट प्लीज़, ठीक है। आप इसे ऐसे बना सकते हैं, कुड यू कीप क्वाइट प्लीज़, कुड यू कीप क्वाइट प्लीज़। और अगर आप ऐसा नहीं बना सकते तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कुड यू बी, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, कुड यू बी कीप क्वाइट, कुड यू बी क्वाइट। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, कुड यू बी क्वाइट, ज़रा आप चुप रहेंगे, तो ऐसे। जैसे सपोज़ कीजिए आपको बोलना है कि ज़रा सी दिल में दे जगह तू, ज़रा सी दिल में दे जगह तू, कुड यू गिव अ लिटिल रूम इन योर हार्ट, ऐसे करके। तो आप इस तरीके बना सकते हैं, देखिए है ना इजी, गाने का सॉन्ग है, कुड यू गिव अ लिटिल रूम इन योर हार्ट, ज़रा सी दिल में दे जगह तू। तो आप इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ज़रा आप डीटीसी बस में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, या मान लीजिए, तो आप कई बार मैंने देखा है, सुना है कि बोलते हैं ज़रा भैया एक 10 रुपये वाली टिकट देना, ज़रा भैया एक 10 रुपये वाली टिकट देना। तो हाउ टू से दिस, कुड यू ब्रदर गिव अ 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ टिकट, कुड यू ब्रदर गिव अ 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ टिकट, वर्थ ऑफ टिकट का मतलब 10 रुपये वाली टिकट। तो ऐसे हो गया, ऐसे आप बोल सकते हैं, कुड यू ब्रदर गिव अ 10 रुपीज़ वर्थ ऑफ टिकट, 10 रुपये वाली टिकट देना, ऐसे बोलिए आप।
जैसे आप बोलते हैं कि ज़रा आप बैठ जाएंगे, कुड यू सिट डाउन प्लीज़, ज़रा आप खड़े हो जाएंगे, कुड यू गेट अप प्लीज़, ज़रा आप मेरी मदद कीजिए, कुड यू हेल्प मी। आप ऐसे अपने लिए भी लगा सकते हैं आप कि क्या मैं आपका अखबार देख सकता हूँ, कुड आई सी योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। परमिशन के सेंस में भी, रिक्वेस्ट के सेंस में हम लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुड आई सिट बाय यू, कुड आई सिट बिसाइड यू, यू कैन यूज़ इट। ओके, सो ये कुड का यूज़ है, दबा के यूज़ कीजिए आप अपनी कम्युनिकेशन में। आप बेटा जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है कुड लगाइए। जैसे आपको बोलना है यार ज़रा एक गिलास पानी ला दे, ज़रा आप एक गिलास पानी ला देंगे तो कुड यू फैच अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे। तो ये था हमारा कुड का यूज़ इस वीडियो के अंदर। ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और थैंक यू एवरीबडी।